नीट का पेपर लीक होने की बात सबसे पहले पटना में पता चली थी। अब तक जो जांच हुई है उसमें नीट का पेपर लीक कराने वाले गैंग की कड़ियां करीब करीब जुड़ गई हैं। अब तक की जांच के मुताबिक पटना में पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था, जो अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसका नाम कई एग्जाम्स के पेपर लीक में आ चुका है। संजीव मुखिया ने अपने भांजे रॉकी के जरिए एग्जाम से एक दिन पहले नीट का पेपर लीक किया। पता यह लगा कि संजीव मुखिया ने अपने भांजे रॉकी को यह पेपर भेजा। रॉकी ने पेपर पटना में चिंटू और पिंटू को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। इन दोनों ने पहले से लर्न एंड प्ले स्कूल में ठहरे स्टूडेंट्स के लिए पेपर के प्रिंट निकाले और उन्हें सवालों के जवाब रटवाए। चूंकि प्रिंटर उसी वक्त खराब हो गया, इसके बाद प्रिंट किए गए पेपर की कॉपी को वहीं जला दिया गया, लेकिन पुलिस ने खुद से आधे जले हुए पेपर को बरामद कर लिया और इसके बाद एक एक करके सारे राज खुल गए। रॉकी रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता है, वहीं संजीव मुखिया नालंदा जिले के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट है। ये दोनों फरार हैं, बाकी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। अब तक की जांच कहती है संजीव मुखिया ने बिहार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु से कांटेक्ट करके बताया था कि वो नीट का पेपर लीक करा सकता है। सिकंदर से संजीव मुखिया की मुलाकात पेपर सॉल्वर गैंग चलाने वाले नीतीश और अमित नाम के दो आरोपियों के जरिए हुई थी। नीतीश और अमित आनंद ने सिकंदर को नीट का पेपर लीक कराने का वादा किया, जिसके बाद सिकंदर ने अपने भतीजे अनुराग यादव समेत 4 स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक कराने के बदले में 40 लाख रुपए की डील की। 4 मई की सुबह संजीव मुखिया के भांजे रॉकी ने व्हाट्सएप से नीट का क्वेश्चन पेपर चिंटू नाम के एक शख्स को मोबाइल पर भेजा, जो संजीव मुखिया के पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का मेंबर है। उसके बाद आज गिरफ्तार किए गए मनीष प्रकाश पैसे देने वाले स्टूडेंट को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचे, जहां आशुतोष ने इन स्टूडेंट्स को ठहराने का इंतजाम किया था। 4 मई की रात में सॉल्वर गैंग के मेंबर्स ने सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन और आंसर रटवाए। 5 मई को इन स्टूडेंट्स ने अपने अपने सेंटर में जाकर एग्जाम दिए। पेपर लीक के केस में पुलिस ने सबसे पहले आयुष नाम के स्टूडेंट को पकड़ा था। आयुष के जरिए जांच एजेंसी बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। सीबीआई ने इस मामले में कुल 8 लोगों को मुलजिम बनाया है। इनमें अमित आनंद के अलावा आयुष राज, रॉकी, नीतीश कुमार, अखिलेश, सिकंदर, यादवेंदु, बिट्टू और संजीव मुखिया के नाम शामिल हैं। और इस मामले में ताज़ा जानकारी के लिए पटना चलते हैं। पटना से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, नीट पेपर लीक की बहुत सारी जानकारी मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देखिए राजीव, लगभग सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जब तक जांच की थी बिहार में, तब तक लगभग ये केस जो है कहें सुलझा लिया गया। लेकिन सीबीआई जब से जांच कर रही है, जो कड़ियां बच गई थी, जो संजीव मुखिया जो इसका सरगना बताया जा रहा है, उस तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई कर रही है। संजीव मुखिया अभी भी फरार है। दूसरी बात की, जो संजीव मुखिया का भांजा है, जो बेहद उसका करीबी है, राइट हैंड माना जाता है, रॉकी नाम है उसका, और जिस रॉकी ने चिंटू के पास मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र भेजा था, उस रॉकी की तलाश है। तो सीबीआई के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो चैलेंज है, वो यही है कि संजीव मुखिया को पकड़ा जाए और दूसरी बात, जो नीचे की कड़ियां जो बची हुई हैं उनकी तलाश की जाए। क्योंकि इस पूरे मामले को यदि आप देखें तो बहुत स्पष्ट हो चुका है। जो छात्र पकड़े गए उन्होंने कह दिया कि हमें जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा के पहले मिल गया था। पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिए हैं इस तरह के। इसके अलावा जो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था, उसमें 74 प्रश्न जो पढ़े जा सकने की स्थिति में थे, उसको पुलिस ने मिलाया, वो मिल गए। हालांकि तकनीकी रूप से वो एफएसएल में नहीं भेजा गया, उसकी रिपोर्ट आएगी कानूनी तौर पर, तब वो बातें कही जाएंगी। तो मोटे तौर पर आप देखें कि जो भी अब तक जांच हुई है उसमें पूरी हद तक बात साबित हो गई। अब सीबीआई को ये देखना है कि क्या ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्या ये 20-25 छात्रों तक ही सीमित था या आगे भी बढ़ा, सिर्फ बिहार तक सीमित था
या दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा? क्योंकि यही वो सवाल है जिसके आधार पर शायद शिक्षा विभाग ये तय कर सके कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें यही कहा था उन्होंने कि ये जो पेपर लीक की जो जानकारी आ रही है वो बिल्कुल लोकलाइज है, एक खास एरिया है वहीं तक सीमित लग रहा है। तो क्या वाकई ऐसा था? अब तक की आप जांच में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं नजर आता है, और जो अंक पत्र मिले हैं वो भी ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा शायद ये वो लोग कामयाब नहीं रहे। नहीं, नीतीश आप सही कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री को इस पर फैसला लेना है, इसका असर कितना व्यापक है इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जो अपडेट आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पेपर कहां हुआ, पेपर लीक गैंग के पास नीट का पेपर कैसे पहुंचा, लीक कहां हुआ, कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को हिरासत में लिया है। इसके अलावा ई रिक्शा चलाने वाले उस शख्स को भी हिरासत में लिया गया है जिसने 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर के बॉक्स अपने ई रिक्शा में लादकर एसबीआई की मेन ब्रांच तक पहुंचाए थे। असल में एनटीए की तरफ से भेजे गए क्वेश्चन पेपर के बॉक्स कुरियर एजेंसी को रांची में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच से हजारीबाग की एसबीआई की मेन ब्रांच तक पहुंचाने थे, लेकिन नियमों की अनदेखी करके कुरियर एजेंसी ने ये क्वेश्चन पेपर अपने ऑफिस के बाहर ही उतार दिए, जिसके बाद ई रिक्शा से इन्हें हजारीबाग में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच तक पहुंचाया गया। और हैरानी की बात यह कि कुरियर एजेंसी के दफ्तर से एसबीआई ब्रांच की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन ई रिक्शा ने 1.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इसलिए सीबीआई को शक है, हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक किया गया हो। अब सीबीआई ई रिक्शा चलाने वाले से पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक्शन से पहले, एग्जाम से पहले माफ कीजिएगा, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने एसबीआई के ब्रांच में विजिट किया था। एहसानुल हक एनटीए एग्जाम का कोऑर्डिनेटर भी था, इसलिए एक संभावना यह भी हो सकती है कि एहसानुल हक ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर पेपर लीक कराने में मदद की हो। सीबीआई ने एसबीआई की सारी सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है और एहसानुल हक से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में सीबीआई की टीम को क्या क्या मिला, पेपर लीक के क्या नए सबूत मिले, इसकी जानकारी के लिए अभय पाराशर के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर जो इस वक्त रांची में है। तो अभय, सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां की हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल रजत जी, इस पूरे मामले के अंदर अब तक जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो सीबीआई ने अलग की हैं, यानी कि इससे पहले जो बिहार पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी उनसे हटके उन 2 लोगों को पकड़ा है जो स्टूडेंट्स को उस सेंटर पर ले जाने की उनकी तैयारी थी और वहां पर उन लोगों को एग्जाम रटवाया गया था। लेकिन इस पूरे जो नेक्सस है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड से तब जुड़ा जो हजारीबाग का ओएसिस स्कूल है उसके प्रिंसिपल एहसानुल हक से रजत जी तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जहां पर एहसानुल हक से पूछताछ हो रही है। और यह पूछताछ इस वजह से हो रही है कि जो क्वेश्चन पेपर आए थे रांची पहुंचे और रांची से उनको सीधा जाना था 3 तारीख को एसबीआई ब्रांच में जो कि हजारीबाग में है। लेकिन यह क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के उस एसबीआई बैंक पहुंचने से पहले वहां से 1.5 किलोमीटर की जो पहले पड़ता है एक कुरियर कंपनी का दफ्तर है, प्राइवेट कुरियर कंपनी का, वहां पर पहुंचता है और वहां पर इन क्वेश्चंस पेपर के जो ट्रंक हैं, जो बॉक्सेस हैं, उन्हें उतार के कुरियर कंपनी के बाहर रख दिया जाता है। वो शटर के बाहर बहुत देर तक रखे रहते हैं। वहां से एक ई रिक्शा हायर किया जाता है जिसमें इन क्वेश्चंस पेपर को एसबीआई बैंक ले जाने के लिए कहा जाता है। और मात्र रजत जी, हमने आज टाइम नोट किया, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप गाड़ी से या ई रिक्शा से हैं, अगर ट्रैफिक जाम भी है तो 15 मिनट के अंदर आप उस कुरियर कंपनी से सीधा एसबीआई बैंक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ई रिक्शा चालक था वो उन क्वेश्चंस पेपर को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर हैं, उन्हें तकरीबन 2 घंटे में 15 मिनट की दूरी 2 घंटे में तय करता है। एक तो सबसे बड़ा शक इस बात का है कि जो एपिक सेंटर है इस क्वेश्चन पेपर के लीक होने का नीट का, वो हजारीबाग है। और यही वजह है कि बहुत दिनों से जो बिहार पुलिस है और साथ ही सीबीआई ने कोशिश की, लेकिन आज सीबीआई को कामयाबी मिली। उस ई रिक्शा चालक को ट्रेस कर लिया गया। उससे फिलहाल सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है कि जो 2 घंटे की दूरी थी इसमें वो किस किस से मिला। दूसरा, जो प्रिंसिपल है इस ओएसिस स्कूल के,
वो प्रिंसिपल 3 तारीख को एसबीआई बैंक क्या करने गए थे। हालांकि वो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि एनटीए के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके वो यहां पे सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद 5 तारीख को ये एग्जाम होना था। 3 तारीख को एहसानुल हक यानी कि प्रिंसिपल एसबीआई बैंक जाते हैं। उसी दिन जो ई रिक्शा चालक है वो 2 घंटे की देरी से एसबीआई बैंक पहुंचता है। तो क्या इन 2 घंटे में कोई गड़बड़ी हुई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह भी, जो डिजिटल लॉक तोड़े गए, जिस दिन 5 तारीख को एक क्वेश्चन पेपर जब ये एग्जाम होना था उस दिन डिजिटल लॉक तोड़े गए, जो कि प्रिंसिपल ने तोड़े और यह कहा कि वो ऑटोमेटिक तरीके से नहीं खुल रहे थे। लेकिन ये जो अलॉट पेपर किया गया था इस स्कूल के अंदर, इसका जला हुआ हिस्सा मिलता है पटना में। और यही वजह है कि शक यानी कि मेन मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच इस प्रिंसिपल यानी कि एहसानुल हक के ऊपर चल रहा है। और यही वजह है कि ना केवल एहसानुल हक बल्कि 5 तारीख जिस दिन ये एग्जाम हुआ उस दिन जो वाइस प्रिंसिपल है और जो भी स्टाफ वहां पर मौजूद था उन सभी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। और अबे आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि ई रिक्शा में नीट का पेपर, इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट 2 घंटे तक घूमता रहा और इस बात का पूरा शक है कि यह नीट पेपर उसी वक्त लीक हुआ। नीट पेपर लीक के केस में महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में 2 टीचर्स को अरेस्ट किया है। इन टीचर्स पर इल्जाम है उन्होंने स्टूडेंट से 5 लाख रुपए की मांग करके उन्हें एग्जाम पास कराने का वादा किया था। 50,000 एडवांस में लिए, बाकी की रकम पास होने के बाद देनी थी। इन टीचर्स ने रकम जमा करने वाले स्टूडेंट के एडमिट कार्ड दिल्ली के एक शख्स को भेजे जिसने पेपर लीक की गारंटी ली थी। जांच के दौरान पुलिस को 14 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मिले और हैरानी की बात है कि इन 14 एडमिट कार्ड्स में से कुछ एडमिट कार्ड बिहार के सेंटर के थे, यानी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए बिहार भेजा जाना था। नीट पेपर लीक की जांच तेजी से चल रही है। जल्दी ही उम्मीद करनी चाहिए सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन विरोधी दल अब नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इससे उन छात्रों की मुश्किल बढ़ गई है जिन्होंने नीट एग्जाम को क्लियर किया। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम में टॉप किया था। नागपुर के वेद कुमार शिंदे, उन्होंने 100% यानी 720 में से 720 नंबर हासिल किए। जब रिजल्ट आया तो वेद और उनकी फैमिली ने जश्न मनाया, दोस्तों के साथ पार्टी की। लेकिन अब वेद तनाव में हैं, टेंशन में हैं। अगर फिर से एग्जाम हुआ तो पता नहीं क्या हो, कितने नंबर आए। वेद ने कहा अभी तक तो उन्होंने तैयारी भी शुरू नहीं की है क्योंकि पता ही नहीं आगे क्या होगा। कंट्रोवर्सी तो क्योंकि बहुत सारे लोग रीनीट डिमांड कर रहे हैं, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने जेन्युइनली, मेरे जैसे लोगों ने जेन्युइनली हार्ड वर्क करके रैंक लाई है, मार्क्स लाए हैं और जिनको भी उनका ड्रीम कॉलेज मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनके लिए बेसिकली रीनीट लेना बहुत बड़ी अनफेयर हो जाएगा उनके साथ। क्योंकि हमने जो प्रिपरेशन किया था वो 5 मई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 2 साल, कोई लोग तो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए थे और सबका एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि इस दिन फाइनल हमारा पेपर होने वाला है। और एक बार वो पेपर हो गया तो सबका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। और अभी 1.5 मंथ हो गया है ऑलमोस्ट, तो उस टाइम पे हमने किसी ने भी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि ये रीनीट की कंट्रोवर्सीज इमर्ज होगी इस टाइम पे। वेद कुमार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि दोबारा एग्जाम हुआ, रीनीट हुआ तो वो क्या करेंगे। नीट के एग्जाम में 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए। 13,16,267 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। क्या ये सब के सब नकल करके पास हुए? क्या सबने चीटिंग की? क्या सब पेपर लीक होने की वजह से पास हुए? जवाब बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें सिर्फ बिहार में पेपर लीक की बात सामने आई है। बाकी 3 राज्यों में मामला पेपर लीक के बजाय चीटिंग का है या सॉल्वर गैंग के इन्वॉल्व होने का है। यानी अगर गड़बड़ी हुई भी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 100-200 स्टूडेंट शामिल थे। तो फिर क्या इन 200-250 स्टूडेंट की गलती की सजा 13 लाख ईमानदार और मेहनती छात्रों को मिलनी चाहिए? इसीलिए
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सरकार पेपर लीक कराने वालों को पकड़ेगी, एनटीए के सिस्टम में सुधार करेगी, लेकिन ईमानदारी से एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी न हो, यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सही है कि पेपर लीक गैंग का सफाया जरूरी है। इस तरह के गैंग्स की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि पता है लगा कि सज्जी मुखिया के ऊपर कई एग्जाम्स के पेपर लीक कराने का इल्जाम है। वो पहले जेल भी जा चुका है, उसका बेटा पेपर लीक के केस में ही जेल में है। ये शातिर गैंग छात्र छात्राओं से 4 लाख से लेकर 40 लाख रुपए में सौदा करता है, करोड़ों रुपए बनाता है, लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, और वो अभी तक फरार है। इसीलिए जब तक संजीव मुखिया जांच एजेंसी की गिरफ्त में नहीं आता, तब तक इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश नहीं होगा। दूसरी बात, सरकार ने एनटीए की डीजी को हटा दिया, एनटीए के काम करने के तरीके में बदलाव किए, एग्जाम कंडक्ट कराने के सिस्टम को ठीक करने के लिए 7 मेंबर्स की हाई पावर कमेटी बना दी। उम्मीद करनी चाहिए ये कमेटी जब अपने सुझाव देगी तो उन पर अमल होगा और हमारा एग्जाम सिस्टम पारदर्शी और लीक प्रूफ बनेगा। लेकिन ये सब होने में वक्त लगेगा, और जब तक ये होगा तब तक सियासत होती रहेगी। कल पार्लियामेंट में एक बार फिर इस मुद्दे पर हंगामा होगा।